दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको राजस्थान के सुप्रसिद्ध शहर उदयपुर का बेहद खूबसूरत सिटी पैलेस के इतिहास के बारे में बताएंगे। देखिए, इस महल को मेवाड़ के 22 राजाओं ने मिलकर बनवाया, यानी कि जिस राजा का शासन आता गया वह राजा इस महल में कुछ ना कुछ बनवाता गया। इस वजह से यह महल आज एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बेहद खूबसूरत महल है। जब राणा उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ से उदयपुर शिफ्ट करने का फैसला लिया, तब उन्होंने 1559 में उदयपुर शहर बसाने के साथ ही इस महल का निर्माण करवाना शुरू कर दिया था। और यह महल बनवाने का कारण यह भी था कि उस समय मुगलों के आक्रमण से बचने के लिए यह जगह इसलिए चुनी क्योंकि यह काफ़ी सुरक्षित जगह थी। यह अरावली की ऊंची ऊंची पहाड़ी और जंगलों से घिरा हुआ था और इसी के पास पिछोला झील भी थी। इस कारण यह जगह इतनी ज़्यादा सुरक्षित थी कि इस पर किसी भी शासक ने इस महल पर कब्जा नहीं कर पाया। दोस्तों, ये जगह जो आप देख रहे हो, ये 16 मार्च 1559 में राणा उदय सिंह के पोते यानी कि महाराणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह का जन्म हुआ। परंपरा अनुसार राणा उदय सिंह ने अपने कुलदेव एकलिंग जी का आशीर्वाद लेने के साथ ही इसकी नींव रखी। यह एरिया है जो इसे राय आंगन बोलते हैं। यहाँ पर राजाओं का राज तिलक हुआ करता था। इस एरिया को हल्दी घाटी बोलते हैं क्योंकि 18 जून 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुए युद्ध के अवशेष रखे हुए हैं। इसी महल में उनका संग्रहालय भी बना है, जिसमें उनके कवच, तलवारें, भाला जो युद्ध के दौरान इस्तेमाल करते थे, वो सब इस महल में म्यूजियम के रूप में रखा हुआ है। जब महाराणा प्रताप युद्ध के लिए जाते थे तब वो अपने घोड़े चेतक को हाथी की सूंड लगा देते थे, जिस कारण हाथी कंफ्यूज हो जाते थे। अपना बच्चा समझकर अटैक नहीं किया करते थे। यह देखिए, सिंगल स्टोन से बने संगमरमर के पत्थर से यह कोई नहाने वाला टफ नहीं बल्कि इसे कहते हैं लखू कुंड। जब कोई नए राणा का राज तिलक होता था तब इसमें 1 लाख चांदी के सिक्के भर दिए जाते थे और 25,000 चांदी के सिक्के यहीं उछाल दिए जाते थे, जिसे गरीब जनता लूट लिया करती थी। और बाकी के 75,000 चांदी के सिक्के दान पुण्य के काम के लिए रख लिए जाते थे। इस लखुकुंड को आखिरी बार 1930 में यूज किया गया। यह महल की चौथी मंजिल है, जिससे पर पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है, फिर भी पेड़ हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह पूरा महल पहाड़ी पर बना हुआ है। यह पेड़ों की जड़ें पहाड़ी के भीतर हैं। इसमें 104 पिलर बने हुए हैं। इसे बाड़ी महल के नाम से जानते हैं। राजा लोग यहाँ पर होली खेलते थे, यानी कि उनकी एंटरटेनमेंट की जगह हुआ करती थी। यह जो टप सा बना है, यहाँ राजा रानी स्नान किया करते थे। उस समय इंग्लैंड का एक राजा था जिसका नाम था जॉर्ज पंचम। वह दिल्ली में आया तो उसने सभी राजाओं को आमंत्रित किया और मीटिंग में सभी राजाओं का आना कंपलसरी था। सभी राजा गए पर राणा फतेह सिंह वहाँ नहीं गए, क्योंकि वो अगर वहाँ जाते तो उस अंग्रेज को झुककर सलाम करना पड़ता, इसलिए वो वहाँ मीटिंग में नहीं गए। राजपूतों में एक कहावत है, राजपूत सर कटा सकता है पर झुका नहीं सकता। यह बात जब जॉर्ज पंचम को पता लगी तब वह राणा फतेह सिंह की बहादुरी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने राणा फतेह सिंह के लिए सम्मान में एक चेयर भिजवाई। यह जो आप देख रहे हैं, यह है शीर्ष बुर्ज।
यह पूरा कमरा कांच का बना हुआ है। इसे शीश महल के नाम से भी जानते हैं। इसके जो दरवाजे हैं वो बहुत ही बेशकीमती हैं, क्योंकि ये हाथी के दांत के बने हुए हैं। यह जो कमरा है यह राजा रानी के बेडरूम हुआ करता था। इस पर अलग अलग तरह की डिजाइन है। नृत्य करती हुई नृत्यांगना, पोलो खेलते हुए राजा की डिजाइन बनी हुई है। यह जो कमरा है यह एक लाइब्रेरी है। इसको 1875 में राणा सज्जन सिंह ने बनवाया था और इसका नाम रखा बनी क्लास। इसी कमरे में बैठकर मेवाड़ का पूरा इतिहास कविराज सामलदास ने लिखा। यह आप देख रहे हैं यह है दीवाने आम। यहाँ राणा जी आम लोगों की बात सुना करते थे। यह इतना सुंदर और भव्य जो है यह है मोती महल, जो राणा कड़ सिंह ने बनवाया था। यह दीवाने खास है जिसमें राजा बैठकर अपने मंत्रियों से बातचीत करते थे। दोस्तों, यह इतिहास सिटी पैलेस उदयपुर का था। चंद मिनटों की वीडियो में पूरा इतिहास तो बयां नहीं किया जा सकता, लेकिन हमने आपको मुख्य जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।